समझते नहीं रिवाइज का मतलब क्या होता है। मैं आपके सामने से एक सर चीजें गुजारना चाहता हूं, अब उत्तर देने में साथ ही समय लगेगा ना, रिवाइज आप लोग को कराना चाहता हूं, ठीक है, चलेगा चलेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न इस समय स्टैटिक जीके वाले में ला रहा हूं आप लोग के लिए, मतलब कि आप लोग के लिए मैं 720 रुपया खर्च करके 720 रुपया खर्च करके एक पहली बार कोई बुक लाया, मुझे चाहिए था प्रीवियस ईयर, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर तो ज्यादा वो नहीं कराता था, तो ये 5 मिनट में स्टैटिक जीके जीएस के 10 प्रश्न, ये प्रीवियस ईयर बुक लाया हूं, अंग्रेजी का बुक है इसलिए थोड़ा सा महंगा, समझो। आप लोग को एग्जामपुर परिवार आप लोग को 500 में कोर्स देता है, 700 में 600 में कोर्स देता है, मैं 700 रुपए का एक बुक लाया हूं साथी, क्या 700 रुपए का एक बुक लगाया हूं, 720 रुपए का बुक लाया हूं, ठीक है। यहां पे जहां से ये वाला सवाल आप लोग को कराता हूं 5 मिनट में स्टैटिक, एक तो यहां से कराता हूं, एक और बुक है लगभग 160 रुपए के बुक है, तो 2 बुक जो कि मैंने प्रीवियस ईयर का लाया हूं वहां से, ठीक है। अब ये मत पूछ लेना कौन सी बुक है, आपको करा रहा हूं उसमें से, देखो उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट बार बार रिपीटेड है उन सवालों को कराता हूं, ठीक है। भारतीय गणना अनुसंधान संस्थान कहां पर जाता है, भारतीय गणना अनुसंधान संस्थान कहां पर है, याद रखेगा, चलेगा। अब आपको बता दो साथी, ये जो आपको जीके जीएस के कोशिश की जाती है 5 मिनट में 10 प्रश्न कराने के, थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता, लेकिन अब इसको भी समझा के करा रहा हूं, समझे, चलेगा। भारतीय गणना अनुसंधान संस्थान, तो देखो आप लोग को अनुसंधान संस्थान बहुत बारे कराया हूं, ठीक है, तो आप लोग को सारे चीज कराया हूं, उनमें से गणना अनुसंधान संस्थान कहां पर जाता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में जाता है। हड़प्पा में बर्तनों को आमतौर पे किस रंग का प्रयोग किया जाता था, तो हड़प्पा में साथी बर्तनों को साथी हड़प्पा में किस रंग से प्रयोग किया जाता था, तो याद रखिएगा साथी हड़प्पा के बर्तनों को लाल रंग से, कौन सा, बहुत बार ये रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, लाल रंग है। आपको सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग को याद करनी है, सॉरी पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। सिंधु घाटी सभ्यता, वहां से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। चलेगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पुरातत्व विदों को, या जिसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनको ग्रेट बार्थ, ठीक है, एक नहाने की जगह थी साथी जहां पे ग्रेट बार्थ कहां पर मिला, सिंधु घाटी की कहां पे साथी, सिंधु घाटी में किस जगह पे आर्कियोलॉजिस्ट को ग्रेट बाथ मिला, तो याद रखा मोहनजोदारो में, कहां पे साथी, मोहनजोदारो में, याद रखा मोहनजोदारो, कमेंट करके बताइए मोहनजोदारो की खोज किसने की थी, मोहनजोदारो की खोज किसने की थी, मोहनजोदारो की खोज किसने की थी, तो ग्रेट बाथ कहां पर मिला, मोहनजोदारो में मिला, ठीक है, मोहनजोदारो में मिला, मोहनजोदारो में साथी कहां पे मिला, ग्रेट बाथ मिला। मोहनजोदारो की बात बोलता हूं तो इसकी खोज, ये भी सवाल पूछा हुआ था, इसकी खोज किसने की थी, तो 1921-22 में मोहनजोदारो की खोज किसने की थी, 1921-22 में राखल दास बनर्जी, किसने, राखल दास बनर्जी के द्वारा 1921-22 में मोहनजोदारो की खोज, ठीक है, राखल दास बनर्जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने किस जेल का नाम बदलकर मंदिर रखा था, किस जेल को मंदिर बोला था, यह भी बहुत बार पूछा हुआ था, किस जेल को महात्मा गांधी की द्वारा मंदिर बोला गया था, तो यरवाड़ा जेल, ठीक है, तो यरवाड़ा जेल साथी याद रखेगा, यरवाड़ा जेल जो कि महाराष्ट्र में हो जाता है, तो यरवाड़ा जेल को साथी नरेंद्र मोदी नहीं, महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, इनको मंदिर के रूप में बोला गया था, यरवाड़ा जेल हो जाता है, ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड के बाद, देखो ये सवाल कैसे पूछा हुआ आपको, तो ये तो पता होगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो देखो अगर मैं बात करता हूं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करता हूं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करता हूं, सबसे बड़ा द्वीप याद रखेगा साथी, सबसे बड़ा द्वीप की बात करता हूं तो पहले स्थान पे कौन है, ग्रीनलैंड है, पहले स्थान पे कौन है, ग्रीनलैंड है। दूसरे स्थान पे कौन है साथी, दूसरे स्थान पे याद रहेगा न्यू गिनी, दूसरे स्थान पे कौन हो जाता है, तो दूसरे स्थान पे एक देश हो जाता है न्यू गिनी करके, न्यू गिनी साथी याद रहेगा, न्यू गिनी दूसरे स्थान पर एक देश हो जाता है। तीसरे स्थान पे कौन है, तो बोर्नियो साथी तीसरे स्थान पे, बोर्नियो क्या हो जाता है, तीसरे स्थान पर है, और बोर्नियो क्या याद रहेगा, यह एशिया का सबसे बड़ा है। इस पे 3 देश आप लोगों को पढ़ाया हूं, बोर्नियो द्वीप के बारे में बहुत बार पढ़ाया हूं, चलेगा। बरमूडा त्रिभुज कहां पर स्थित है, बरमूडा ट्रायंगल कहां पर स्थित है, यहां पर आप देखो ऑप्शन क्या दिया था, यहां पर आप लोग को ऑप्शन बता रहा हूं, ठीक है। बरमूडा ट्रायंगल तो याद रखिए यह दूसरे नंबर पर जाता है। बरमूडा ट्रायंगल में ऑप्शन क्या दिया हुआ था, आपके पास ऑप्शन दे रहा हूं, यहां पे बाबू ऑप्शन दिया हुआ था, याद रखा ऑप्शन क्या दिया था, देखिएगा नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन,
साउथ पैसिफिक ओशन, जो ऑप्शन दिया तो पूछ रहा हूं, साउथ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और साथ ही साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, साउथ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन। बताइएगा, यह सवाल पूछा हुआ, यह भी बहुत बार पूछा हुआ। बरमूडा ट्रायंगल कहां पर स्थित है? बरमूडा ट्रायंगल कहां पे है? तो याद रखिए साथी, बरमूडा ट्रायंगल को थोड़ा सा अगर देखोगे तो कैरेबियन देश के पास थोड़ा सा यहां पे साथी बरमूडा ट्रायंगल है। कहां पर? यहां पे बरमूडा ट्रायंगल है। और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कि नॉर्थ साउथ अटलांटिक ओशन में? तो भाई साहब देखो, पैसिफिक ओशन तो इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये हो गया ये साथी एस के आकार में। एस के आकार में कौन सा ओशन आता है? एस के आकार में नॉर्थ अटलांटिक ओशन आता है। कौन सा? नॉर्थ अटलांटिक ओशन आता है। और देखोगे इसको कि नॉर्थ साउथ कैसे मापते हैं? तो इक्वेटर, इक्वेटर कहां से? यहीं से चली जाती है। इक्वेटर कहां से? ये इक्वेटर चली जाती है ना, इक्वेटर तो यहीं से चली जाती है ना, यहां से भी नहीं, थोड़ा सा नीचे से, ये इक्वाडोर से इक्वेटर चली जाती है। और यहां पर तो ये ऊपर आ जाता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। कहां पे साथी? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आ जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आ जाता है। ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। मैप वगैरह में आप लोगों को ये सारी चीजें बताते चलूंगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आपातकालीन के द्वारा। तो भारत में साथी 3 तरीके की आपातकालीन लगती है। भारत में कितने तरीके की आपातकालीन लगती है? तो भारत में साथी 3 आपातकालीन। एक हो जाता है नेशनल इमरजेंसी, याद रहेगा, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी हो गया, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकालीन। कौन सा? 3 तरीके का आपातकालीन, नेशनल हो गया, राष्ट्रीय हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय इमरजेंसी। एक लगता है राष्ट्रपति शासन। कौन सा लगता है? एक लगता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, एक लगता है राष्ट्रपति शासन। और साथ ही तीसरा हो जाता है वित्तीय आपातकालीन। कौन सा? वित्तीय आपातकालीन, वित्तीय आपातकालीन। ठीक है, आपातकालीन, वित्तीय आपातकालीन। तो राष्ट्रीय इमरजेंसी की बात करता हूं तो 352 राष्ट्रीय इमरजेंसी, 352। राष्ट्रपति शासन के साथ ही 356, 356 और वित्तीय आपातकालीन 360। ठीक है, 360, 3 आपातकालीन। कौन सा? 3 आपातकालीन। नेशनल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय 360। ठीक है, चलेगा। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट के द्वारा बनाया गया था? आगरा का लाल किला, ध्यान सुनिएगा, आगरा का लाल किला, कंफ्यूजन वाला सवाल। अगर आपसे पूछेगा कि दिल्ली का लाल किला, जो साथी दिल्ली में जो लाल किला है, जो दिल्ली में लाल किला है, यह किसके द्वारा बनेगा? दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनेगा? तो दिल्ली का लाल किला तो शाहजहां के द्वारा। दिल्ली का लाल किला साथी किसके द्वारा बनेगा? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? शाहजहां ने। ठीक है, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। जबकि आगरा का लाल किला किसने बनाया? तो आगरा का लाल किला साथी किसने बनाया? अकबर ने। किसने बनाया था? तो अकबर ने साथी आगरा का लाल किला, अकबर में। ठीक है, अकबर ने बनाया। ठीक है, अकबर ने बनाया। सही है, चलेगा, आगे बढ़ते। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा? तो याद रहेगा, चुनाव आयोग किससे बात करता है? अनुच्छेद 324, 326, आर्टिकल 324 बोल रहा है भारत में चुनाव आयोग होगा। डैश राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, यहां पे सवाल पूछा हुआ था, मतलब कि आपको देखो इस तरीके का भी सवाल पूछता है, डैश राष्ट्रीय उद्यान। तो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया हुआ था, उसमें से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का था, यह पूछा हुआ था, यह सवाल। तो याद रखिए साथी, ये भी 2-3 बार पूछा हुआ था, बीपीएससी में 2 बार पूछा हुआ था, यूपीएससी में भी पूछा हुआ था, और एक केपीएससी शायद केरला का था, उसमें पूछा था, एक ये दिखा रहा था। ठीक है, तो 10 राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको कर्नाटक के बारे में बहुत बार कराया हूं। ठीक है, कर्नाटक के बारे में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान कराया हूं? तो मैंने बोला अंशी, ठीक है, अंशी बनी बंदी, अंशी बनी बंदी। तो याद रहेगा साथी, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी नेशनल पार्क हो गया, अंशी नेशनल पार्क क्या हो गया? ठीक है, बन्नेर घट्टा, याद रहेगा, बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क हो गया। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बंदीपुर नेशनल पार्क हो गया, बंदीपुर नेशनल पार्क हो गया। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और कुद्रेमुख, कौन सा? कुद्रेमुख, ये नेशनल पार्क कहां पर गया? ये सभी के सभी कर्नाटक में, ये सभी के सभी कहां पर जाता है? कर्नाटक में जाता है। ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं? कर्नाटक में जाता है। मान लो इसी में से कोई एक ऑप्शन में दूसरा दिया हुआ था, अंशी बनी बंदी, बहुत से शानदार, प्रियाराज जी, सही है, चलेगा। तो ये था साथी, ये वाला सेशन था, ये सेशन था। और आज आपको लिए कुछ विशेष लेकर आया हूं। ठीक है, आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आया हूं। आप लोग बार बार पूछते हो कि रामसर साइट, ठीक है, हाल ही में जुड़े हुए रामसर साइट, हाल ही में साथी जुड़े हुए रामसर साइट, हाल ही में जुड़े हुए क्या हो जाते हैं? रामसर साइट हो जाते हैं। इन सभी चीजों को याद रखिएगा। हाल ही में
जो रामसर साइट जोड़े गए हैं भारत के तरफ से, रामसर साइट, यहां से आपका सवाल जरूर बनेगा।